बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस को, यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन से हो। तो इसमें हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन में हमें कहा गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ ए टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास यानी कि एफ ऑफ एक्स जिसमें हमारे पास टू वेरिएबल हों उसको हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। उसमें क्या हो, रिमेन इफ़ इट रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। जब हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करें तो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे फंक्शन को हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम सिमेट्रिक फंक्शन को कुछ इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ है तो उसके बाद हमारे पास वाई एक्स होना चाहिए। यानी कि हम कंसीडर करें कि यहाँ दरमियान में हमारे पास मिरर पड़ा हुआ है, यानी जो चीज़ें यहाँ पे पहले आएंगी तो इस तरफ भी पहले आएंगी, यानी इस तरह से इसको सिमेट्री कहा जाता है, जो कि हमारे पास इस फंक्शन को हम सिमेट्रिक फंक्शन से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास यही है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ ए टू वेरिएबल इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक फंक्शन इफ़ इट रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर कंडीशन है एक फिक्स्ड, वो ये है, यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मैं कंसीडर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा विच इज़ इक्वल टू एंड अल्फ़ा स्केयर एंड प्लस बीटा स्केयर। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक जो है सिमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि हम पहले डेफिनेशन में कह चुके हैं कि जब आपने रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या इंटरचेंज करते हैं, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं हम 1 में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इसमें क्या तब्दीली आती है। तो मैं कंसीडर मैंने किया यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा अल्फ़ा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि बेसिक अलजबरा में कि उसमें रूल्स हैं, उसको आपने जो है पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ए स्केयर एंड प्लस बी स्केयर हमारे पास है तो इसको हम इजीली इस तरह से लिख सकते हैं बी स्केयर प्लस ए स्केयर, बिकॉज रीज़न ये है ए एंड बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हम इसको एफ ऑफ एंड अल्फ़ा को इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, यानी कि अगर आप कंसीडर में देखें जो मैंने लेट किया है फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हमने इस तरह से कंसीडर किया होता है कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा दो वेरिएबल हैं, तो उनका आंसर हमारे पास जो है बीटा अल्फ़ा के इक्वल आ जाता होता है। यानी कि वेरिएबल जो है उनको अगर हम इंटरचेंज करें तो वो फंक्शन चेंज नहीं होते, यानी कि इस यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन का बेसिक जो है कंसेप्ट यही है। मजाजी स्टूडेंट, यानी कि अगर हम कोई एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है हमारे पास यानी कि एक्स स्केयर एंड प्लस वाई स्केयर के। अब हम यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 है। ठीक है, इसमें हमने कंसीडर करना है फंक्शंस की सेंस को भी हम देखा करेंगे। तो हम रिप्लेस करते हैं इसको इस तरह से एफ ऑफ वाई एक्स, यानी कि अब इस फंक्शन में अगर आप गौर करें तो मैंने एक्स की जगह पे जो है वाई को ले लिया और वाई की जगह पे एक्स को ले लिया। तो सिमिलरली जो चेंजिंग आएगी लेफ़्ट साइड पे, जो चेंजिंग आई है वही राइट साइड पे भी चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो हम चले कहाँ से, हमने जो अपना स्टार्ट लिया वो ये था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास वो था वाई एक्स
और हमने जो चीज़ फाइंड आउट कर ली एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास बेसिक एक मैथमेटिक्स की एक जो है एक ब्यूटी है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक दोनों वेरिएबल को अगर इंटरचेंज कर लिया जाए। देखें यहाँ पे जो एग्जांपल 1 में जो मैंने एग्जांपल 1 लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल जो थे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा थे, तो उन वेरिएबल को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि एक को दूसरे की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये हुआ, तो रिप्लेस करने के बाद हमने ये देखा कि वापस हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया, यानी कि वैल्यूज़ उनकी सेम है रिप्लेस करने से भी। तो ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर एक जो है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने कंसीडर की, यानी कि एग्जांपल 2, उसमें हमारे पास ये था कि मैंने ये फंक्शन लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। वेरिएबल मेरे पास दो थे, एक एक्स था मेरे पास वेरिएबल, एक वाई था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि इस तरह से, यानी कि x की जगह पे y और y की जगह पे x हमने ले लिया। तो फिर भी हमारा जो फाइनली रिजल्ट हमें फाइंड आउट हुआ है वो यही है, f ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई। तो उम्मीद है आपको ये जो है आ गई होगी। ठीक है, तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप जो है यानी कि चैनल पे विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।